Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying about class 10th economics factors of production that is chapter 1 जिसका आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे. तो लास्ट पार्ट में वी स्टडीड अबाउट लैंड एंड लेबर. टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ओके, तो स्टार्टिंग विद द सिलेबस दैट यू हैव टू स्टडी कि पहले ये देखो कि हाँ वॉट एवर थिंग्स आर देयर बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं क्या वो आपके सिलेबस का पार्ट है भी कि नहीं है. तो सबसे पहले कैपिटल, यू हैव टू स्टडी द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, द टाइप्स जिसमें आपको स्पेसिफिकली फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल पढ़ना है. देर आर अदर टाइप्स, हम उसका एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे बट मेनली दैट यू हैव टू स्टडी इज़ फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल. देन कैपिटल फॉर्मेशन, मीनिंग, उसका प्रोसेस एंड द नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर, मीनिंग, फंक्शंस एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, तो नाउ वील मूव टूवर्ड्स अ पार्ट जहाँ पर हम लोग को डायरेक्टली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट लेना है, दैट इज़ कैपिटल. ओके, तो कैपिटल हम कहते किसको हैं, वो सारे ड्यूरेबल प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है, जो इन रिटर्न हमें एक मतलब एज प्रोडक्टिव इनपुट्स के तैसे यूज़ आते हैं सो दैट हम लोग फर्दर प्रोडक्शन कर सकें. जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये क्या करते हैं, ये फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमें हेल्प करती हैं. तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं. जिसमें सबसे पहले इट इज़ गिवन कि एक टिपिकल एग्जांपल उसका क्या है, मशीनरीज है जो हम लोग फैक्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. और अगर हम लोग मैक्रो लेवल पर बात करें तो नेशन का जितना भी कैपिटल स्टॉक है, जैसे कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं, वो जितना भी पार्ट है दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ कैपिटल. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल गिवन. और यहीं पर ही उसी का एक सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है. जैसे कंपनी की कार्स हो गई, स्टॉक्स हो गए द शेयर्स वाले, एंड देन मशीनरी हो गई, पेटेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, वो भी कैपिटल के ही एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, नाउ 3 एसेंशियल फीचर्स, बहुत ही ब्रीफ रिव्यू वी विल टेक ऑफ इट. तो उसमें दिया हुआ है, मतलब बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, जिसमें दिया हुआ है कि फिजिकल गुड्स ये जो होते हैं ये हमारे टैंजिबल गुड्स होते हैं जिनको वी कैन टच सी, जैसे मनी, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज़. these and obviously this is physical also and financial also. physical या फिर intangible goods भी capital का part होते हैं. ये एक produced means of production है. this is not a free gift of nature, we have to produce as a human beings make machinery, human beings make buildings. ठीक है, फिर है स्टॉक, स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, टूल्स, मशीनरी, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये भी कैपिटल का ही हिस्सा होता है. अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके बारे में काउंसिल बहुत 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 बार पूछता है. ओके, तो यू कैन मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें सबसे पहला होता है कैपिटल इज़ मैन मेड. येस, ऑब्वियसली कैपिटल जो है वो मैन मेड है. इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ह्यूमन बीइंग हैज़ मेड इट सो दैट वी कैन यूज़ इट फॉर फर्दर प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज कैपिटल इज़ ड्यूरेबल. वो बहुत पेरिशेबल नहीं होता है, ऑपोजिट ऑफ ड्यूरेबल. पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाए. तो कैपिटल इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग, वो थोड़े लंबे समय के लिए चलता है. कैन बी लास्टिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड इवन फॉर डेकेड्स, मतलब कि 10 साल तक भी उसकी लाइफ हो सकती है. कई डेकेड्स, 20 साल, 30 साल की भी उसकी लाइफ हो सकती है. जैसे फैक्ट्रीज, प्लांट्स, मशीनरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब लंबे समय तक चलती हैं. नेक्स्ट इज कैपिटल इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटल खुद से काम नहीं करेगा. कैपिटल के लिए यू नीड लेबर हु कैन वर्क ऑन द कैपिटल. ठीक है, इसीलिए इसको पैसिव फैक्टर बोलते हैं. लेबर में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, इट इज़ एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि लेबर खुद काम करता है. बट ये जो है ये पैसिव फैक्टर है. यहाँ पर इसके ऊपर लेबरर हैज़ टू वर्क, ये अपने आप से सामान नहीं प्रोड्यूस कर सकता. ओके, नेक्स्ट इट इज़ अ मोबाइल फैक्टर. येस, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग दैट यू कैन नॉट शिफ्ट, अब बाकी जितनी भी चीज़ें मशीनरी हो जाती है, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ अ मोबाइल फैक्टर एंड इट इज़ इवन द मोस्ट मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. येस, लेबरर इज़ ऑल्सो मोबाइल, बट ये सबसे ज़्यादा मोबाइल फैक्टर है क्योंकि आप इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो. एक टूल को ही देखो ना, एक टूल कितनी जगह पर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इवन फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर. And then supply of capital is elastic, it can be increased or decreased because ये जो है ये man made है. Elastic in the sense you can say कि ये change हो सकती है, वो बढ़ सकती है, घट सकती है, it can be changed.
Okay, then next is capital is subject to depreciation. Very important point. Exams में these questions are asked many times. Yes, it is subject to depreciation. अगर हम एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन की बात करें तो इफ़ यू हैव परचेज इट फॉर ₹20,000, आप कभी भी उसको सेल करोगे वापस से तो वो सेम प्राइस पे नहीं जाएगा, क्योंकि आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हो. द वैल्यू ऑफ द यूज़ ऑफ द कैपिटल इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन. जितना ज़्यादा वो डिक्लाइन हो रहा है, सॉरी, जितना ज़्यादा आप उसको यूज़ कर रहे हो उसके बाद जो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है वो डेप्रिसिएशन होती है. ओके, तो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस यू हैव टू राइट दैट while in use it loses its value due to wear and tear, hence its money value जो है वो मतलब डिक्लाइन होने लगती है, एंड दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. एंड येस, कैपिटल इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट इज कैपिटल इज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट सेविंग्स. येस, कैपिटल जितना भी हम लोग ने अपनी पूंजी रखी होती है उसको हम लोग कैपिटल के तौर पर यूज़ करते हैं. तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इंक्रीज इन द स्टॉक ओनली आफ्टर सेविंग द मनी एंड देन री इन्वेस्टिंग इट इन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, फिर आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसमें मेनली आपका फिजिकल और फिनेंशियल कैपिटल ज़रूरी है. एक ब्रीफ रिव्यू वी विल टेक बिकॉज दिस फ्यू क्वेश्चंस आई हैव सीन कमिंग इन द नॉट प्रीवियस ईयर बट जितने भी जैसे स्पेसिमेन हो गया या फिर CFQ हो गए तो उस पर आई हैव सीन दीज क्वेश्चंस. तो सबसे पहला आता है फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड अगैन एंड अगैन इन द प्रोडक्शन. जैसे यू कैन से कि वो कैपिटल जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में लगाते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, ऑफिस फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, तो इनको हम लोग फिक्स कैपिटल कहते हैं. जैसे जिसको अगेन हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ ड्यूरेबल काइंड ऑफ गुड्स. ओके, जैसे यू कैन सी हेयर एग्जाम्पल, दिस इज यूज इन द प्रोडक्शन, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड और डिस्ट्रॉयड. मतलब आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो. ओके, तो दिस इज नोन एज फिक्स कैपिटल. फिर इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, वाइल सर्कुलेटिंग कैपिटल जो है इट यूजेस करंट एसेट्स. ये फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करता है एंड ये सर्कुलेटिंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट्स का यूज़ करता है. तो इसमें सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है, जिसको हम लोग प्रोडक्शन में सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं. ओके, जैसे रॉ मटेरियल, फ्यूल, स्टील, ये एग्जाम्पल्स होते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल के. वंस इट इज़ गॉन इन द प्रोडक्शन. जैसे इट इज़ यूज फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट्स, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल मतलब मेनली रॉ मटेरियल यू कैन से, ठीक, यूज फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट्स दैट इज़ यूज फॉर फैसिलिटेटिंग बिजनेस ऑपरेशंस. देन नेक्स्ट इज फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है. सर्कुलेटिंग कैपिटल जो है करंट एसेट्स के लिए होता है. नेक्स्ट इज द संक एंड फ्लोटिंग कैपिटल. अब संक कैपिटल क्या होता है, जिसको हम लोग एक सिंगल स्पेशलाइज्ड यूज़ के लिए रखते हैं. जैसे प्रिंटिंग मशीन जो है वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए ही काम आ सकती है, प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग, नथिंग एल्स. फ्लोटिंग कैपिटल दैट कैन बी पुट टू ऑल्टरनेट यूजेस. ठीक है, जैसे स्टील है तो इट कैन बी इफ़ इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन. तो ये मेनी वेरियस लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स यू कैन मेक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस यू कैन मेक विद इट. तो ये जो होता है ये फ्री कैपिटल होता है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग कैपिटल यहाँ पर बोलते हैं. नेक्स्ट इज रेम्यूनरेटिव एंड ऑक्सिलरी कैपिटल. जब भी यू आर मेकिंग पेमेंट टू वर्कर्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नोन एज रेम्यूनरेटिव कैपिटल. जितनी भी मैन मेड मशीन्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स होते हैं जो लेबर को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, वो हो जाता है ऑक्सिलरी कैपिटल. ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है एड या फिर हेल्प. तो रेम्यूनरेटिव कैपिटल जो वेज वर्कर को दी जाती है, वो ऑक्सिलरी जो चीज़ें उसको यूज़ आ रही हैं प्रोडक्शन में, इट इज़ नोन एज ऑक्सिलरी कैपिटल. देन कम्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टाइप्स ऑफ कैपिटल जो आपको पढ़ना है, दैट इज़ फिजिकल कैपिटल एंड फिनेंशियल कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल जैसे कि पिक्चर में बताया गया है, दिस इज़ मशीन्स, ओके, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग्स. जैसे डेप्रिसिएशन दैट अकर्स, इट इज़ इक्वल टू ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी. तो वो फिजिकल कैपिटल का एक पार्ट होता है. फिनेंशियल कैपिटल, वट एवर फंड्स आर यूज्ड टू परचेज और रेंट फिजिकल कैपिटल, जैसे कि डेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये होती हैं फिजिकल फिनेंशियल कैपिटल का हिस्सा. फिजिकल कैपिटल दैट कैन बी दैट इज capital of factors of production, that is the tangible human made goods that assist in the process of creating production
और प्रोडक्ट्स जैसे कि मशीनरी, ठीक है, सबका एग्जाम्पल में मशीनरी दिया हुआ है, तो मशीनरी, बिल्डिंग्स, ऑफिस, वेयर हाउस, ये जितने भी कैपिटल गुड्स होती है, टैंजिबल चीज़ें होती है जिसको यू कैन सी, फिजिकली प्रेजेंट है वो चीज़ें, दिस इज फिजिकल कैपिटल. फिर इसमें जैसे लिखा हुआ है मैन मेड, टैंजिबल, फिजिकल, नॉन फाइनेंशियल, दैट इज परचेज्ड बाय और इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड रॉ मटेरियल्स, इट इज़ नोन एज फिजिकल कैपिटल. फिर आता है फाइनेंशियल कैपिटल. तो फाइनेंशियल कैपिटल को हम लोग मनी कैपिटल भी बोलते हैं. ये वो एसेट्स होते हैं दैट इज नीडेड बाय द कंपनी टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. Money raised through debt and equity is normally referred to as financial capital. मतलब कि वो पैसा जिसके थ्रू हम लोग फिजिकल कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे वो हो जाता है फिनेंशियल कैपिटल. जैसे कैश, क्रेडिट, एनी अदर सॉर्ट ऑफ फंडिंग्स दैट इज़ यूज टू क्रिएट और एक्सपैंड द बिजनेस, जिसमें वो मनी दैट इज़ यूज, जैसे इसमें द एग्जाम्पल ऑफ शेयर्स विल ऑल्सो बी अंडर, मतलब आप किसी तरीके से पैसा यू आर गेटिंग ना, द डेट पार्ट, ठीक. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर्स, डेट, इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स. भाई उसी का ही तो पैसा अर्न करके यू आर परचेजिंग द फिजिकल एसेट्स, दैट इज नोन एज फिनेंशियल एसेट्स. फिर रियल कैपिटल, मनी कैपिटल एंड डेट कैपिटल. रियल कैपिटल क्या होता है? एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स. रियल कैपिटल मीन्स जो फिजिकल या कंक्रीट इन नेचर है, ठीक. जैसे अगेन द मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, ये एग्जाम्पल्स हो जाते हैं रियल कैपिटल के. मनी कैपिटल, द फाइनेंशियल कैपिटल, द मनी दैट यू यूज फॉर बाइंग गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. देन नेक्स्ट इज डेट कैपिटल, जैसे कि शेयर्स, जो मेरा फाइनेंशियल कैपिटल होता है, उसी का एक कह सकते हो कि दूसरा नेम के जैसे इसको रख दिया गया है. डेट कैपिटल हो गया, शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स हो गए. तो दीज आर दे रिप्रेजेंट द इन्वेस्टेड फंड्स एंड दे रिप्रेजेंट द इन्वेस्टेड फंड्स एंड यील्ड इनकम, ठीक है. देन इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैपिटल. तो प्रोडक्शन कैपिटल जितना लेबर को डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करता है वो हो जाता है प्रोडक्शन कैपिटल. कंजम्पशन कैपिटल, जो लेबर खुद चीज़ों को इस्तेमाल करता है सो दैट वो प्रोडक्शन कर सके, जो उसके डायरेक्ट यूज़ के लिए हैं, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए, जैसे फूड एंड क्लोथ्स ऑफ वर्कर्स, वो आ जाते हैं कंजम्पशन कैपिटल में. ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल. इंटरनल कैपिटल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ विच इज़ विदिन द कंट्री. जितनी भी आपके पास सेविंग्स हैं या जितना भी कैपिटल है आपका, वो आ जाता है इंटरनल में. एंड एक्सटर्नल कैपिटल जो आउटसाइड द नेशन है, दैट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एंड इट इज़ यूज्ड बाय द रेसिपिएंट कंट्री. मतलब कि ये जो रिसीविंग कंट्री है उसके द्वारा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है. जैसे कैपिटल दैट इज़ रिसीव फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये किसका पार्ट होती है? एक्सटर्नल कैपिटल का पार्ट होती है. फिर आता है ह्यूमन कैपिटल, इम्पॉर्टेंट, ठीक है. इट इज़ कंपेरेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट. जितने भी आपकी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो आती हैं इसके अंदर. दैट कैन बी पार्ट ऑफ एजुकेशन, योर स्किल्स, योर हेल्थ, पीपल दैट प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. कोई पर्सन कितना ट्रेंड है, कितना स्किल्ड है, कितनी उसके अंदर नॉलेज है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि हाउ बेनिफिशियल यू आर टू द कंपनी. तो पॉपुलेशन that become human capital when investment is made in the form of education and health या फिर education के फॉर्म में जब इन्वेस्ट किया जाता है किसी भी पर्सन पे, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल. ओके, नाउ नीड और फंक्शंस ऑफ कैपिटल नॉट रिक्वायर्ड, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, नेसेसरी टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है. बिना कैपिटल देयर विल बी नो प्रोडक्शन. तो अदरवाइज इट इज़ नॉट आस्क्ड, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं, ठीक है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन. तो जितनी भी सेविंग्स होती हैं दे आर मोबिलाइज्ड इनटू बैंक्स. बैंक से दिस इज इन्वेस्टेड इनटू मनी एंड दोज आर यूज्ड फॉर मशीनरी, प्लांट, व्हीकल्स एंड दीज JCBs,
ठीक, तो सेविंग्स दैट इज इन्वेस्टेड इन कैपिटल गुड्स इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. तो नाउ वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. यूजुअली जो है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं. इससे क्या मतलब होता है? वी मीन द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, जैसे machines, plants, equipments, buildings, means of transport, okay, which are used for more production. Simple words में it refers to net addition made to the capital stock of an economy during a given time period. तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ये वो स्टॉक है दैट इज़ इंक्रीज्ड बाय द टाइम, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मशीन्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज, एंड इसको हम लोग और फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. एनी एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, कोई भी स्टॉक में अगर आप कुछ प्लस कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. एवरी ईयर दिस इंक्रीजेज, तो दिस इज़ नोन एज मतलब जो पुराना स्टॉक है या तो हम उसको यूज़ करते हैं और वो जो पुराना स्टॉक है वो डेप्रिशिएट हो जाता है. तो वेन एवर दिस सिस्टम ऑफ रिप्लेसिंग द न्यू एसेट्स विद द रिप्लेसिंग द ओल्ड एसेट्स विद द न्यू वन, इट इज़ नोन एज मेंटेनिंग कैपिटल इंटैक्ट, या फिर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है. ओके, तो कैपिटल फॉर्मेशन या फिर नेट इन्वेस्टमेंट होता है टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. इसको यू नीड टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल फॉर्मेशन. कौन सी 3 चीज़ें जो इसमें आती हैं? सबसे पहला इज जनरेट सेविंग्स, नेक्स्ट इज मोबिलाइज सेविंग्स, एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट्स. ठीक, तो मेन 3 फैक्टर्स आर क्रिएशन ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स. दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज CMI. ओके, फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ सेविंग्स. तो क्रिएशन ऑफ सेविंग्स क्या होती है? ये फर्स्ट स्टेज होती है कैपिटल फॉर्मेशन की, जिसमें हम लोग 3 फैक्टर्स का ध्यान देखते हैं कि एबिलिटी टू सेव, कि आपके पास पैसा है, क्या आप उसको सेव करना चाहते हो, एंड डू यू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ कि आप उसको सेव कर सको. एबिलिटी टू सेव दैट डिपेंड्स अपॉन कि लेवल ऑफ इनकम कितना है. भाई ज़्यादा इनकम होगी तो आप ज़्यादा सेव करोगे. Besides income, taxation policy of the government also decides ability to save. When the rate of income tax and sales tax is high, people will be able to save only less amount than before. अगर सेविंग्स का, इनकम टैक्स का जो रेट है वही बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऑब्वियसली आप कम ही सेव कर पाओगे. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी टू सेव. स्पेशल कंडीशंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी आर देयर इन द नेशन एंड द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग इनफ स्कीम्स फॉर यू ऑल टू सेव. ठीक, फिर आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स कब होता है? जब जितनी भी आपकी सेविंग्स है, भाई पैसा तो आपने सेव कर लिया, ये पैसा समवेयर तो इट विल गो ना. तो वेयर इट इज़ गोइंग टू गो? इट विल गो इन द सेक्टर ऑफ बैंक्स. ओके, एंड देन आफ्टर बैंक्स इट इज़ गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के लिए हु टेक्स इट? जैसे कि एंटरप्रेन्योर होते हैं. ओके, तो वो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? इन्हीं पैसे को एज इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ले लेते हैं सो दैट वो अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकें. तो कैपिटल फॉर्मेशन कैन नॉट अकर जब तक कि सेविंग्स जो हैं वो हम लोग मोबिलाइज ना करें. तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? एक नेटवर्क ऑफ बैंक्स चाहिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज चाहिए, जो इन सेविंग्स को कलेक्ट कर सके और कहाँ पर रख सके? प्रोड्यूसर्स या इन्वेस्टर्स को दे सके. ठीक, थर्ड वन इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स. वही सेविंग्स जो होती हैं जो बैंक्स में अभी हैं, अभी कहाँ गई? वो बैंक्स में. ठीक, उसके बाद इकोनॉमी क्या करेगी? दे विल हैव एंटरप्रेन्योर क्लास जो प्रिपेयर्ड है रिस्क को लेने के लिए, और इसीलिए वो इन्हीं सेविंग्स को क्या करेगा? वो प्रोडक्टिव चैनल्स में लेकर के जाएगा. ओके, तो व्हाट विल एंटरप्रेन्योर्स डू? They will get motivated only when जो rate of interest है is not very high and there is good expectations of profits. क्योंकि जो profits हैं, जो returns हैं, वो भी उसको अच्छे मिल रहे हैं, और जो rate of interest है, लोन लेने का rate of interest, वो भी बहुत ज़्यादा high नहीं है. अब आता है need for capital formation. Yes, it is important. तो सबसे पहले दिया हुआ है it generates employment. Obviously कैपिटल जो है, क्योंकि जब भी आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करते हो, बिकॉज यू आर अ बिजनेस मैन एंड यू आर ओपनिंग अप द प्रोडक्ट फैक्ट्री. ओके,
कैपिटल फॉर्मेशन इट फैसिलिटेट्स टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस को हम लोग यूज़ करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे होते हैं. फिर फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हेल्प करता है. इफ़ फिजिकल कैपिटल इज़ देयर तो उससे उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इसके कारण द हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा खर्चा होता है. दैट हेल्प्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड ह्यूमन कैपिटल द कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. कंट्री में अगर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो अपना ओन बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद ही तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रिक्वायर्ड टू बी नेसेसरी, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, वेयर हाउसिंग नहीं है, जो मेन चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब तक वो नहीं डेवलप होंगी देन द इकॉनमी विल नॉट बूस्ट अप. ठीक है, फिर आता है कैपिटल फॉर्मेशन. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हेल्प करता है. कैसे? वेन एवर दीज रिसोर्सेज आर देयर, तो हम लोग उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? ओनली विद नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उसके बाद यूटिलाइज करते हैं. बट वी जस्ट नीड टू सी कि कभी भी उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. ओके, देन ऑब्वियसली नेशनल इनकम इंक्रीजेज व्हेन द एंटरप्रेन्योर इज टेकिंग सो मच ऑफ एफर्ट्स. तो फिर तो नेशनल इनकम इज़ गोइंग टू इंक्रीज एंड इट विल ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम. ओके, नेक्स्ट इज एंटरप्राइज, जिसमें एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है. जो अंडरटेकिंग होती है दैट इज नोन एज एंटरप्राइज. द पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर. ठीक है, द एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू द पर्सन और इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स अप द बिजनेस. वो इंसान होता है जिसके अंदर बेसिक आइडिया आता है कि हाँ ठीक है, अब हमें जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू वर्क अंडर समवन एल्स, आई विल बी द पर्सन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड. और वो रिस्क लेता है फर्दर किसी भी कैपिटल को क्रिएट करने का. तो ही इज़ हिज ओन बॉस, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, ही हैज़ द फ्रीडम टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, he has the freedom to set his own working hours and he is the job creator. He is not the job taker. वो जॉब खुद नहीं कर रहा होता है, वो जॉब किसी और को दे रहा होता है. ओके, तो द वर्ड entrepreneur is derived from the word entrepreneur that means to undertake. कभी भी कोई पर्सन जो खुद से किसी चीज़ को उठा रहा है, कोई काम कर रहा है, शुरू कर रहा है, who is organizing, managing and who is assuming the risk of business is known as entrepreneur. तो next is इसमें the few definitions are given. You can prepare either of the definitions. Then is the characteristics of entrepreneur. syllabus का हिस्सा नहीं है बट इसमें एक दो लाइन्स हैं जो पूछी जाती हैं. ठीक है, सबसे पहला आता है कि entrepreneur कोई हायर्ड फैक्टर नहीं है ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इज़ द हायर्ड फैक्टर, ये हायर्ड फैक्टर नहीं है. बाकी फैक्टर्स को आप हायर कर सकते हो. लैंड यू कैन हायर, कैपिटल यू कैन हायर, बट इसको नहीं कर सकते. जैसे रिवॉर्ड्स बाकियों के जो होते हैं ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ रेजिडुअल इन नेचर. इसको स्टार बना करके भाई मार्क कर लो. ही अर्न्स प्रॉफिट ओनली आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू अदर फैक्टर्स. सारे फैक्टर्स को अपना स्पेसिफिक अमाउंट मिल जाता है बट ही इज़ द वन जिसकी जो इनकम होती है वो रेजिडुअल इन नेचर होती है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, द इनकम ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज रेजिडुअल इन नेचर. वाई या फिर हाउ? वाई? बिकॉज ही अर्न्स प्रॉफिट. सारे पेमेंट्स करके, सारे फैक्टर्स को पेमेंट देने के बाद उसके बाद जो बचता है वो उसके पास आता है. ओके, द रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्चुअल, जितने दिन काम किया उतने दिन का पैसा, और हमेशा पॉजिटिव होता है. कुछ ना कुछ तो लेबर को, कैपिटल को मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकता है. अनसर्टेनिटी एंड रिस्क किसका काम होता है? एंटरप्रेन्योर का. एंड एंटरप्रेन्योर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट अर्न्स प्रॉफिट. ओके, अब आता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जो सिंगल क्वेश्चंस, मतलब कि स्पेसिफिक फंक्शन आपसे पूछ लिया जाता है. सबसे पहला आता है रिस्क बियरिंग. रिस्क बियरिंग किसका काम होता है? ये होता है एंटरप्रेन्योर का. वट एवर द रिस्क आर अटैच्ड टू द प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉफिट से रिलेटेड
या फिर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस रिलेटेड, मतलब कि आपकी जो मशीन है वो पुरानी हो गई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बहुत चेंजेस हो गए हैं, जैसे मान लो कि जीएसटी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, या वही जीएसटी को उन्होंने उसके रेट्स बढ़ा दिए हैं या बढ़ाई दिए हैं, तो इट विल कम अंडर रिस्क बियरिंग. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. डिसीजन मेकिंग फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में सबसे पहला, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं दिस यू नीड टू रिमेंबर कि वो किस किस चीज़ का डिसीजन जो है वो लेता है. सबसे पहला है कि वो कमोडिटी, सामान बनाना क्या है वो डिसाइड करता है, उसकी डिज़ाइन और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो, लोकेशन ऑफ द प्लांट वेयर ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस दीज थिंग्स, उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, कितने पैमाने पर, बड़े पैमाने छोटे पैमाने पर वो काम करेगा, कैसे करेगा. देन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी एम्प्लॉयड, जैसे कि चॉइस बिटवीन वेदर लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी सामान उसको प्रोड्यूस करना है उसमें कितना रेशियो ऑफ लेबर एंड कैपिटल उसको यूज़ करना है, दैट ही हैज़ टू डिसाइड. ओके, फिर है कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन. अब दिस इज़ अनदर सॉर्ट ऑफ फैक्टर, तो जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है ही हैज़ टू मेक प्रोविजंस फॉर लेबर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. कहाँ से अलग अलग जगहों से लेबर आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों का उसको सामान जो है वो, मतलब ही हैज़ टू मैनेज द लेबर. फिर ही हैज़ टू परचेज मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स टू स्टार्ट द प्रोडक्शन. देखो सबसे पहला वाला पॉइंट जो है वो प्रोविजन ऑफ लेबर, मतलब टू प्रोवाइड फॉर लेबर. अपने बिजनेस में लेबर आप कहाँ से ले करके आओगे, कहाँ से ले करके आओगे, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन. दूसरा कहता है कि उसको मशीन्स, टूल्स, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है, तो वो उसको परचेज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट है कि उसको जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज़ करना है, ठीक, सो दैट कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट कैन बी रिड्यूस टू अ मिनिमम लेवल. फिर he has to organize the labor, different workers are given different jobs according to their taste and ability. कौन सा वर्कर कितना काम, क्या काम कर सकता है, this he has to decide, that is known as organization of labor. okay, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस. अब उसको रिवॉर्ड डिसाइड करना है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन दैट ही शुड गेट. तो सबसे पहले इसमें आता है, तीन ही तो फैक्टर्स है जिस पे उसको रिवॉर्ड देना है. तो लैंड को व्हाट ही हैज़ टू पे रेंट ऑन लैंड इन केस इट इज़ हायर्ड, इट इज़ नॉट परचेज्ड, ठीक. फिर उसके बाद दूसरा है कैपिटल. तो कैपिटल पे व्हाट ही सपोज टू गिव इज़ इंटरेस्ट. ओके, लैंड, कैपिटल एंड थर्ड इज लेबर. तो लेबर पे व्हाट ही सपोज टू गिव इज वेजेस टू हिम. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. आपसे ईच काइंड, अगेन आई एम सेइंग, ये अलग अलग पूछा जाता है, तो यू नीड टू रिमेंबर. फिर आता है इनोवेटिव फंक्शंस. ही इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. इनोवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इन्वेंशन इज नोन एज इनोवेशन. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू चूज़ कि प्रॉफिटेबल इनोवेशंस क्या होंगे एंड कैसे, हाउ ही इज़ गोइंग टू अप्लाई देम सो दैट वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके. प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर वही है जो न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के आता है. ओके, इनोवेशन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर गिवन बाय Schumpeter. He says that entrepreneur is a person who is able and who is willing to convert the new ideas into successful innovation. अब आता है डेलीगेटिव फंक्शंस, मतलब द गिविंग द राइट टास्क टू द राइट पर्सन इज नोन एज डेलीगेशन. तो दिस ही हैज़ टू डिसाइड कि अगर हम किसी भी लेबर को हायर कर रहे हैं तो उसको हम क्या टास्क देंगे, व्हाट person is going to do what task is the decision of delegative function of the entrepreneur. Okay, last is the role of entrepreneur in economic development. जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं. he is the person who has wealth creation, उसका काम होता है. जॉब्स क्रिएट करना he has to do. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इसका काम है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना है, एक्सपोर्ट्स का, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना भी उसी का ही काम होता है. ओके, कंपनी की एक कंट्री अगर हु इज़ एबल टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट एंड जनरेट नेशनल इनकम,
ओनली इफ़ अगर वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स पजेस करती है तो इंक्रीज़ इन आउटपुट तभी होगा. एक कंपनी की जीडीपी जो है वो तभी इंक्रीज़ होती है जब जो एंटरप्रेन्योर्स है वहाँ के दे आर एबल टू इन्वेस्ट मोर इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग एंड डूइंग द जॉब्स समवेयर एल्स. नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. तो जितनी भी सेविंग्स हैं दैट हैव बीन गिवन टू द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो उन्हीं सेविंग्स को, उन्हीं रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करता है इन द इंडस्ट्री थ्रू इश्यू ऑफ कैपिटल, थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जब यही पब्लिक सेविंग्स को आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो तो इट फॉर्म्स कैपिटल. देन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. अभी आई टोल्ड यू कि ये जो है एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लेबरर्स को हायर करते हैं, फिर उनको स्पेसिफिक टास्क देते हैं. ठीक है. डिसीजन मेकिंग एंड द डेलीगेटिव फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स. तो एंटरप्रेन्योर्स ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं. फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फर्म्स नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, हु इज़ सपोज टू डू दिस? द एंटरप्रेन्योर इज सपोज टू डू दिस. ठीक. तो बैकवर्ड एरियाज़ में एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं एंड दे अवेल वेरियस कंसेशंस एंड सब्सिडीज़ दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स. इससे रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं. एंड लास्ट इज़ लेस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़. कंपनी जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, दे हेल्प द नेशन कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो डिपेंडेंस को कम करें, इम्पोर्ट्स को वो कम करें एंड एक्सपोर्ट्स को वो ज़्यादा इंक्रीज़ करें. ओके. तो हेंस इज दिस पिक्चर दैट सेज कि एंटरप्रेन्योर के ये वाले जितने भी काम होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के होते हैं. ठीक. तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर. Rest chapter 2 we'll be doing soon. Keep preparing. If you have liked the video, do share it with your friends, your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.